दोस्तों, पिछले कई सालों से या ये कह लीजिए कि दशकों से हमारी बिजली की व्यवस्था एक ही तरीके से काम कर रही है। मतलब सुबह से लेकर रात तक हमारे पावर प्लांट्स लगातार चलते रहते हैं। फिर भी शाम को जब घरों में लाइट, कूलर, टीवी, खाना बनना शुरू होता है तो बिजली की मांग बढ़ जाती है। और इसी मांग की समस्या को सुलझाने के लिए रात को सरकार को जो एक्स्ट्रा पावर प्लांट्स है उन्हें भी चलाना पड़ता है। हालांकि जब जरूरत कम होती है तो ये पावर प्लांट्स अक्सर बंद रहते हैं, लेकिन शाम के डिमांड को पूरा करने के लिए यानी डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करने के लिए इन पावर प्लांट को भी चलाना पड़ता है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि हजारों करोड़ का खर्च बढ़ जाता है सिर्फ इन कुछ घंटों के इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने के लिए। यही कारण है कि पोल्यूशन भी बढ़ता है, क्लाइमेट भी खराब होती है और बिजली की कीमत भी आसमान छूने लगती है। और ऐसा ही पिछले कुछ दशकों से चलता चला आ रहा है। लेकिन अब कुछ नई चीज हो रही है भारत में। समझिए, देश भर में अब नई तकनीक लाई जा रही है जिसका नाम है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी कि BESS। ये कोई आम बैटरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल लेवल की बैटरी है जो कि एक बिल्डिंग से भी बड़ी हो सकती है। अब जरा सोचिए, ये बैटरी करती क्या है। देखिए, दिन में जब दोपहर में धूप तेज होती है और सोलर पैनल से ज्यादा बिजली बनती है तो ऐसे में बिजली बहुत सस्ती हो जाती है। तो भैया, ये बैटरी उस बिजली को रात भर में स्टोर कर लेती है, जमा कर लेती है। और फिर जब शाम को इवनिंग पीक आता है, यानी ऐसे समय जब लोगों को बिजली की जरूरत ज्यादा होती है, तब ये बैटरी अपने अंदर स्टोर की हुई बिजली को वापस ग्रिड में डाल देती है, सीधा और तेज, बिना किसी देरी के। और ये तकनीक इतनी तेज है कि कोयले वाले पावर प्लांट से भी बहुत ही ज्यादा तेज काम करती है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के इस डिमांड और सप्लाई को जो कि 24 घंटे में घटता बढ़ता रहता है, इसे डक कर्व कहते हैं, यानी कि बत्तख के आकार की लाइन। तो भैया, ये सिस्टम इसी को बैलेंस करता है। चलिए अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं कि ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कितनी तेज है। एक्चुअली कोयले से चलने वाला पावर प्लांट भले ही हर समय चलता रहे, फिर भी उसे बिजली देने में 10 से 30 मिनट का समय लग जाता है। वहीं गैस वाले पावर प्लांट्स अगर पहले से चल रहे हो तो भी कम से कम 30 से 90 सेकंड तो लग ही जाते हैं। लेकिन ये बैटरी ग्रिड सिर्फ 1 सेकंड के टाइम में ही अपने आप को एक्टिव कर लेती है। अब आते हैं इस बात पर कि भारत में एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए, अगर हम तेलंगाना की बात करें तो वहां एक प्रोजेक्ट है जहां पर 100 मेगावाट की एक बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाया गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा हाइब्रिड प्रोजेक्ट लगा है जहां पर 2000 मेगावाट आवर की बैटरी लगाई जा रही है। इसके अलावा गुजरात में भी 800 मेगावाट आवर की बैटरी लग रही है। और ये सब बातें सच है। अच्छा, और इसके अलावा एक दिलचस्प बात और है कि भारत सरकार इन सब प्रोजेक्ट के लिए पैसे दे रही है। तकरीबन 5400 करोड़ रुपए इन सिस्टम के प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए जा रहे हैं। और इस पैसे को बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी VGP। यानी भारत सरकार ये जान रही है कि ये इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है। अभी तक पहले फेज में 13.2 गीगावाट की बैटरी स्टोरेज के लिए 3700 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। और इतना ही नहीं है, 2026 में भारत के बैटरी स्टोरेज की क्षमता लगभग 10 गुना बढ़ने वाली है। जहां 2025 में 507 मेगावाट आवर की बैटरी थी, वो 2026 में 5000 मेगावाट आवर की हो जाएगी। यानी आने वाले कुछ महीनों में ही इतना बड़ा बदलाव होगा, जो कि वास्तव में साधारण नहीं है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली ये इंडस्ट्रियल बैटरीज बनती कहाँ हैं। तो देखिए, भारत में ही ये इंडस्ट्रियल बैटरीज बन रही हैं। जैसे JSW एनर्जी, इसने पुणे में एक 5 गीगावाट आवर की बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रखी है। वहीं पर सर्वोटिक और दूसरी कंपनियां भी बैटरी बनाने की फैक्ट्रियां खोल रही हैं। यानी भारत न सिर्फ बैटरी ग्रिड सिस्टम लगा रहा है बल्कि उन्हें बना भी रहा है, जिसे मेक इन इंडिया के तहत स्पॉन्सर भी किया जा रहा है। खैर, समझने वाली बात तो ये है कि ये बदलाव इतना जरूरी क्यों है। तो दोस्तों, भारत के पास एक बहुत बड़ी समस्या है कि हर साल बिजली की मांग बढ़ रही है। जहां 2025 में भारत के सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत वाले दिन पर पीक डिमांड यानी जब सबसे ज्यादा डिमांड होता है वो 242.5 गीगावाट आवर तक पहुंच गया था। और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन साथ ही भारत अपने कोयले से भी छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि कोयला बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन करता है। और अगर वहीं बात करें सोलर एनर्जी की, तो पिछले साल भारत में 35 गीगावाट सोलर एनर्जी का पावर जुड़ा था, जिससे अभी तक कुल 133 गीगावाट सोलर एनर्जी की पावर भारत ने गेन कर लिया है। और अगर नवंबर 2025 का आंकड़ा देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी अपनी कुल पावर का लगभग 40% हो चुका है।
यानी 5 में से 2 घंटे अब सिर्फ इंडिया में ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है। लेकिन समस्या ये है कि सूरज तो सिर्फ दिन में आता है, तो शाम को और रात में बिजली कहां से आए, जिस समय पावर का कंजम्पशन या मांग बहुत ज्यादा होती है। और यही वजह है जहां ये बैटरी ग्रिड सिस्टम आता है। दिन में सूरज की बिजली को जमा कीजिए और शाम को जब डिमांड बढ़े तो सप्लाई के साथ बैलेंस कर दीजिए। अच्छा, एक बात और भी है कि ये तकनीकी अपनाने वाला भारत अकेला ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में तो ये काफी पहले से चल रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के कोली शहर में, जो पहले कोयले के पावर प्लांट के शहर के रूप में जाना जाता था, अब वहां 500 मेगावाट की बैटरी इंस्टॉलेशन की गई है। और उनका मानना है कि जब ये कोयले की अंतिम फैक्ट्री भी बंद हो जाएगी तो ये सारी बिजली सिर्फ बैटरी से आएगी। सेम यही कहानी अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी हो रही है, जहां पर 17 गीगावाट बैटरी स्टोरेज है और शाम की बिजली की 30% की जरूरत इसी बैटरी से पूरी हो रही है। तो भैया, भारत में ये क्यों नहीं संभव है? इसलिए भारत लगातार ये प्रयास कर रहा है। हाँ, चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो ये है कि ग्रिड की फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जब बहुत सारी बिजली एक साथ आती और जाती है तो ग्रिड को संभालने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसलिए नई ट्रांसमिशन लाइन बनानी पड़ेगी जो कि ग्रिड की फ्लेक्सिबिलिटी को और फास्ट करेगा। अच्छा, खैर, दूसरा चैलेंज ये है कि लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज, यानी ऐसी बैटरी बनाना जो 8 घंटे या उससे भी ज्यादा समय तक बिजली दे सके, जहां पर अभी तक सिर्फ ज्यादातर बैटरियां 4 से 5 घंटे की ही होती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बैटरी की कीमत बहुत तेजी से गिर रही है और नई टेक्नोलॉजीज जैसे सोडियम आयन बैटरीज भी मार्केट में आ रही हैं, जो पहले से भी सस्ती होंगी। और यही वजह है कि सोडियम आयन बैटरी, भले ही उसकी डेंसिटी थोड़ी कम है, भारत इस पर अपना फोकस कर रहा है। तो भारत में बैटरी की कीमत पहले से ही कम हो गई है और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी की जो पर यूनिट कीमत होती है वो 5.5 से 6 रुपए 60 पैसे तक पर किलोवाट आवर के आसपास आने की उम्मीद है। लेकिन वही तीसरी चुनौती भी सामने खड़ी है, वो है पॉलिसी और मार्केट डिजाइन। अब इसको इस तरह से समझिए कि सरकार को ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे जिससे बैटरी कंपनीज को बैटरी स्टोरेज से अच्छा पैसा मिले, वहीं कोयले और गैस से मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी को सेकेंडरी रखा जाए, यानी प्रायोरिटी न दी जाए। और यही वजह है कि भारत इसी पर काम कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भारत सरकार को 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी यानी रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है, जिसे 2030 तक पूरा करना है, उसके लिए यह सिस्टम बेहद इंपॉर्टेंट है। यानी आने वाले समय में कोयले के पावर प्लांट्स बंद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा करने के लिए भारत में अभी भी 36 गीगावाट कोयले के नए पावर प्लांट्स बन रहे हैं। लेकिन शायद उन्हें ठीक से काम न मिले, क्योंकि शाम को जब बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो उस समय अगर बैटरी ग्रिड सिस्टम उसे संभाल ले जाएगा तो कोयले के इन पावर प्लांट्स की जरूरत कम होने लगेगी। और यही वजह है कि यह संभावना जताई जा रही है कि अगर ये सारे सिस्टम ठीक से काम किए तो आने वाले वक्त में कोयले के पावर प्लांट से निर्भरता कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सच में सस्ती हो सकती है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि बैटरी की तकनीक से एक फायदा होता है कि जब कीमत कम होती है तो बिजली की खरीदारी की जाती है और जब कीमत ज्यादा होती है तब बेची जाती है, जिसे प्राइस आर्बिट्रेज कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी है जो सस्ते में खरीदे और महंगे में बेचे, और साथ ही साथ बैटरी को ग्रिड के साथ बैलेंस्ड और स्टेबल रखने के लिए रिवार्ड भी मिलता है। तो सब मिलाकर भारत का भविष्य हरा भरा है और 2030 तक भारत करीब 47 गीगावाट बैटरी स्टोरेज की क्षमता जोड़ने वाला है। इसमें करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी होगा। यानी ये सिर्फ बिजली का मामला नहीं है, ये रोजगार का भी मामला है। नई नई फैक्ट्रियां खुलेंगी, नए नए लोगों को काम भी मिलेगा और सबसे जरूरी बात, हमारा इन्वायरमेंट बचेगा, हम पोल्यूशन से बच सकते हैं। देखिए, जब कोयले की जगह बैटरी और सोलर एनर्जी ले लेगी तो जाहिर सी बात है पॉल्यूशन तो कम होगा ही होगा। इससे आने वाले जनरेशन को कम से कम साफ हवा और साफ पानी तो मिलेगा। लेकिन याद रखिए, ये रातों रात नहीं होने वाला है। अभी 2026, 2027, 2028 और ऐसे ही हर साल नई बैटरी लगती रहेगी, हर साल नई सोलर एनर्जी बढ़ती रहेगी। लेकिन वो रास्ता देश में अभी चल रहा है जो कि सही रास्ते पर है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।